देखो किसी ने जो है वो नफ्स से मसले ये रिकॉर्डिंग कि अब इसमें जो है यानी किसी ने चौपाई जानवर को किराए पर ले लिया और उसको अपनी तरफ से सख्ती से खींच लिया। समझ आ गए? वो यानी खींचा जाता है ना, जानवर को तो खींचा जाता है, उसको सख्ती से खींच लिया जिसकी वजह से जो है वो हलाक हो गया। तो आया ये ज्यादती शुमार होती है या ज्यादती शुमार नहीं होती? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जब उन्होंने ये लगाम का जो है यानी ये लगाम की खींचना जो है वो तो जरूरी अशिया में से है कि जानवर जो है हमेशा लगाम खींच कर जो है उसको चलाया जाता है। तो वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, लगाम तो खींचना जो है ये तो यानी मुस्ताजिर किराए पर लेने वाले का हक है कि वो ले ये लगाम खींच कर जो है उसको चलाए, लेकिन वो इसी लगाम के साथ इतने आराम के साथ लगाम खींचेगा कि वो जो है सलामती की उसको तकलीफ ना पहुंचे। समझे? जाहिर सी बात है कि जब उसने जो है सख्ती से खींचा है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो है ज्यादती की, और ज्यादती पर जो है वो क्या होता है, जमान वाजिब होता है, यानी तवान वाजिब होता है, इसकी कीमत देना पड़ेगा उसके मालिक को। जबकि इमाम साहिबान फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ लगाम खींचना जो है ये जरूरियात में से है, सब मुस्ताजिर का हक है, तो इसमें जो है वो क्या होता है, जमानो वाजिब नहीं होता। और मुख्ता यानी ये फतावा में जो है ये बात लिखा है कि साहिबाइन के कौल पर फतवा है, क्योंकि उमूमी तौर पर जो है जानवर जो है वो लगाम के जरिए ही से खींचा जाता है, तो इसी वजह से अगर लगाम सिर्फ लगाम खींचने की वजह से जो है वो खराई पर लेने वाला जानवर जो है वो क्या हो गया, हलाक हो गया, तो उसका जमान जो है वो खराई पर लेने वाले का क्या होगा, उस पर वाजिब नहीं होगी, बल्कि ये हम इस अमानत समझेंगे, ये एक एक्सीडेंट समझेंगे जिसकी वजह से किसी पर भी तवान वाजिब हो नहीं होगी। देखो व इनका बता, और अगर खींचा जानवर को बिली जामेहा उनके लगाम से, और बहा या उसने जो है, वैसे तो मारा जाता है ना, सवारी को आगे चलाने के लिए जो है वो मारा जाता है, और बहा या उसने मुस्ताजिर ने जो है मारा, फ़अतिबत बस वो हलाक हुआ, ज़ामिना इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक वो ज़ामिन होगा। वक़ाल अबू यूसुफ और मोहम्मद रहमहुमुल्लाह तआला, जबकि साहिबान फरमाते हैं ला यज़मन, वो क्या होगा, ला यज़मन कि वो क्या होगा, जामिन नहीं होगा, यानी इसका तवान जो है वो ये मालिक नहीं कह सकते कि आपने हलाक किया तो इस वजह से मुझे दे दो, नहीं। हाँ, अगर ताअद्दी के साथ हलाक करते तो तब तो वाजिब हो तो जमान, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ताअद्दी नहीं है, लगाम जो है ये उमूमी तौर पर जो है जानवर को खींचा जाता है, तो इस वजह से जो है ये एक को उमूमी एक्सीडेंट समझ जाएंगे। आगे फरमाते हैं कि अजीर कहते हैं कि जिसको आप ले लेते हो, समझे, किराए पर ले लेते हो। अजीर एक शख्स होता है जिसको आप ले लेते हो, जैसे कि मजदूर हुआ, समझे, मजदूर हुआ, आपने कहा कि हमारे घर आ जाओ, वन डे के लिए जो है इतना पेमेंट होगा आपके लिए, आप हमारा बाथरूम जो है वो ठीक कर ले, या कोई और शायद मजदूर, इसको कहते हैं अजीर। समझे? मजदूर को अजीर कहा जाता है अरबी में जुबान है। तो अजीर की जो है वो दो किस्में होती है। कितने किस्में है? दो किस्में। एक अजीर मुश्तरक है और दूसरा अजीर खास है। अजीर खास से मुराद वो मजदूर है जो खास आपके लिए काम करता हो। मिसाल के तौर पर आप रोटी पकाने वाले को अपने घर बुलाए कि मेरा 1 महीने तक जो है मेरे घर में काम कर ले करे, आपको ये मिलेगा। समझ गए? तो आपने जो बुला लिया तो ये आपके लिए खास काम करेगा और नहीं होता। या जैसे जिस सर्वेंट जो होते हैं वो आप ही के क्या होते हैं, पूरा दिन जो है वो आपके घर में काम करते हैं और काम नहीं करता, ये तो ये क्या है, अजीर खास होता है। समझ गए? जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे। और दूसरा है अजीर मुश्तरक, जो सब तमाम लोगों के लिए जो है काम करते हैं, सिर्फ आप भी चीजें देते हो दूसरे, जैसे कि क्या होता है, दर्जी हो गया। समझ आ गई हो क्या हो गया, दर्जी हो गया। दुकान क्या होता है, मार्केट में बैठा हुआ होता है, वो उसमें हर कोई जो है कपड़े देता है, क्या होता है, हर कोई कपड़े देता है, वो सी लेता है, तो ये क्या होता है, ये अजीर मुश्तरक है। इस तरह रंगरेज जो है, यानी जो दुपट्टू वगैरह को रंग देते हैं, तो वो क्या होता है, दुकान पर बैठे होते हैं, आप भी जाती हो, मैं भी जाती हूँ, दूसरी भी जाती है, एक और भी जाती है, सब लोग जो है इसी में जाते हैं, तो वो सबका काम कर लेते हैं। समझ आए? और फिर हम उसको क्या करते हैं, वो हमारे लिए दुपट्टा रंग लेते हैं या कपड़े रंग लेते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, तो ये क्या है, अजीर मुश्तरक है। तो अजीर मुश्तरक को जब क्या करे, वो नुकसान कर ले, समझ आ गए, क्या कर ले, नुकसान करे। मिसाल के तौर आपने उसको कपड़ा दे दिया, समझ आ
के वो कपड़ा उससे हलाक हो गया। अजीर मुश्तरक की बात कर रही हूँ। दर्जी को जैसे उम्मन कहता है कि दर्जी को कपड़े दी जाते हैं या फिर वो हलाक हो जाता है, समझे? उससे वो गुम हो जाते हैं तो फिर वो एक्सक्यूज़ कर लेता है। तो आयत जो है उस पर इस कपड़े की ज़मान वाजिब होगा या वाजिब नहीं होगा, क्या मसला है? आगे वही मसला आता है। पहले जो है ये तारीफ पढ़ते हैं, वल उजरा अला ज़रबैने, अजीरों की दो किस्में हैं, अजीरुन मुश्तरकुन, एक है अजीर मुश्तरक, व अजीरुन खासुन, और दूसरा है अजीर खास। फल मुश्तरको फल अजीर मुश्तरक की तारीफ करते हैं, मन ला यस्तहिकुल उजरता हत्ता यामलो। अच्छा, अब यहाँ पर अजीर मुश्तरक का तो तारीफ मैंने बता दिया ना कि अजीर मुश्तरक वो होते हैं जो सबके लिए काम करते हैं, सिर्फ आपके लिए मुतय्यन ना हो। इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह एक और तारीफ की है कि अजीर मुश्तरक वो होता है जो कि उजरत का मुस्तहक बन जाता है यहाँ तक कि काम कर ले। क्या कर ले? जब काम कर दे तो फिर उसको जो है वो क्या कर दिया जाता है उसको पैसे दी जाती है। मिसाल के तौर पर दूबी है, समझ आ गई हो? ये कपड़े धोने वाला, वो उन्होंने मशीन रखा है मार्केट में, उसका दुकान है मार्केट का, तो हर शख्स जाता है उसके पास, वो अपने कपड़े धुलवाता है उससे। तो ये जो है ये क्या है? अजीर। तो पर जब आप उसको कपड़े दे दे, हाँ, जब वो अपने कपड़ों से फारिग हो जाए, क्या हो जाए? वो आपके कपड़े यानी अच्छी तरह बिल्कुल तैयार कर ले, धो ले, सूख जाए, आपके लिए प्रेस कर ले, अगर कहीं जगह जो है प्रेस करने का उर्फ हो, अब वो जो है वो बिल्कुल तैयार कर ले, तब जो है आप उसको जो है उसका मजदूरी दे देंगे। समझ आइए? ये नहीं वो ये शर्त नहीं लगा सकती कि बाजी पहले पैसे दे दो, बाद में जो है मैं आपको धुलवा कर दे दूंगी। नहीं, इस तरह जो है रंगरेस हुआ, रंगरेस को पहले आप दुपट्टा देंगे, जब दुपट्टा दे दे और वो रंग कर ले, तैयार हो जाए, वो अपने अमल से फारिग हो जाए, तब जो है इसके बाद जो है वो क्या होता है? उजरत का मुस्तहक होता है। तो मुश्तरक की तारीफो इमाम कुदूर रहमतुल्लाह अलैह ने ये की। जबकि अजीर खास जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो किस चीज का मुस्तहक होता है? वो पहले मुस्तहक होता है। समझ आ गया? देखो, फल मुश्तरक हो, बस अजीर मुश्तरक मन ला यस्तहिकुल उजरता, जो कि उजरत का मुस्तहिक ना हो, हत्ता यामल, यहाँ तक कि वो अमल करे, कस्सबागी, जैसे कि रंगरेज, वल कस्वारी, और इस तरह दूबी। समझ आ गया? क्या? दूबी। अब जो है आगे मसला है कि अब जब हम दूबी को अपने यानी गंदे वसख कपड़े दे दे, गंदे कपड़े दे दे, और वो उससे गुम हो जाए, या रंगरेज को हम अपने कपड़े दे दे रंग देने के लिए, वो क्या हो जाए? वो उससे गुम हो जाए। तो ये रंगरेज को देना या दूबी को देना, यानी अर्ज ये है कि अजीर मुश्तरक को कपड़े देना, ये उसके पास क्या होता है? अमानत होता है। समझा कि क्या होता है? अमानत होता है। बस अगर वो बगैर मुतअद्दी के, यानी उसका अपना जो है खुद किसी सुस्ती नहीं की थी, उन्होंने बिल्कुल आराम से रखे थे, बिल्कुल अमानतदारी के साथ उन्होंने रखे थे, कोई भी जो है इसमें कोताही नहीं की, लेकिन चोर आया, उसने चोरी की कर दी। समझ आ गई? तो अगर वो बगैर ताद्दी के, ताद्दी से मुराद बगैर इसके कसूर के, बगैर उसके कोताही के अगर वो हलाक हो जाए, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस पर ज़मान वाजिब नहीं होगा। जबकि साहिबाइन फरमाते हैं कि चाहे मुतअद्दी के साथ हो और चाहे गैर मुतअद्दी के साथ हो, तो दोनों सूरतों में ज़मान वाजिब होता है। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, जब मुतअद्दी के साथ हो तब तो ज़मान वाजिब होता है, लेकिन बगैर मुतअद्दी के इस पर ज़मान वाजिब नहीं होता। असल में सही कौल जो है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है, क्योंकि उनके पास अमानत होता है, अमानत में ज़मानत तो नहीं होती। जब मैं आपके पास कुदूरी की किताब जो है वो अमानत के पास रख लेती हूँ, तो आपसे जो है वो क्या हो जाए? बगैर कोताही के आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखा, लेकिन बस हलाक हो गया वो आपसे, बगैर ताअद्दी के, बगैर कसूर, बगैर कोताही के आपसे हलाक हो जाए, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नजमा आप मुझे जो है वो क्या करें? कुदूरी के किताब की पैसे दें, नहीं, क्योंकि अमानत है, अमानत में कोई भी तावान वाजिब नहीं होती मौदा के पास। समझ आ गई? तो अब वो जो है इस पर वाजिब नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मैंने बता दिया कि असल उसूल तो यही है कि अमानत में ज़मानत नहीं होती, लेकिन अगर आजकल जो है वो देखा जाए तो साहिबाइन के कौल पर जो है फुक़हा ने फतवा दिया है, क्योंकि ये दर्जी लोग होते हैं, दूबी लोग होते हैं, अगर हम उसको जो है उस पर ज़मानत वाजिब नहीं ना करें तो फिर उसको कुल्ली छुट्टी मिलेगी। समझ आ गई हो? तो फिर वो इसमें बहुत ज़्यादा कोताही बरते हैं और लोगों को यूं ही नुकसानात होते रहेंगे। तो इसी वजह से जो है फुक़हा ने जो है साहिबाइन के कौल पर फतवा दिया है, और उन्होंने फरमाया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो क्या करते थे? लोहार से और इस तरह रंगरेज से जो है वो क्या करते थे? उस पर ज़मान लाजिम करते थे, चाहे वो उसका कसूर हो और चाहे उसका कसूर हो ना हो।
देखो वलमताउ अमानतुन फी यदिही, ये तो हो गया, ये तो ये वाला हो गया। लेकिन अगर वो उसकी अमल से जो है कोई चीज़ जो है वो क्या खुद अमल कर रहा था, धोबी जो है वो कपड़े धो रहे थे, उन्होंने इतना ज़ोर से मारा कि वो पट गया। समझ आ गया क्या हो जाए? पट गया। तो इसकी वजह से जो है इस पर जो है वो क्या होता है, ज़मानत तो वाजिब होगी। क्या होगी? ज़मानत तो वाजिब होगी, क्योंकि ये इसका जो है ये तअद्दी है, ये इसकी कोताही है। यानी वो ख़्याल कर लेता ना कि वो इतना ज़ोर से जो है वो क्या कर लेता है, ब्रश ना लगाता कि इससे जो है वो क्या हो गया, वो कपड़े जो है वो पट गए, या इस तरह जो है वो दूसरा यानी रंगरेज ने जो है वो क्या रंग करते हुए जला दिया, तो इसकी इस सूरत में जो है इस पर ज़मानत होगी। ये पहली सूरत में जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ज़मानत वाजिब नहीं, वो उस वक़्त जब वो माल जो है वो आप उसके पास रख ले, ये नहीं कि वो उसमें काम करके जो है वो पड़ जाए। समझ आए? वो वाली बात नहीं है। देखो वलमताउ अमानतुन फी यदिही, और सामान जो है ये अमानत है, फी यदिही किसके हाथ में? अजीर मुश्तरक के हाथ में। इन हलका, पस अगर वो हलाक हो जाए, लम यज़मन शै, तो वो जो है वो ज़ामिन नहीं होगा किसी चीज़ की भी। इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक। वक़ाल रहमहुल्लाह, साहिबैन फरमाते हैं यज़मनहु, कि वो उसका ज़ामिन होगा। और मैंने बता दिया कि आजकल के मुआशरे को देखते हुए उसूलुल फ़िक़्ह में एक छोटी सी रिसाला है, उसमें जिक्र किया है कि वहां पर वो फरमाते हैं कि हो आजकल की आज का तकाजा तो ये है कि अमानत में जमानत नहीं है, लेकिन आजकल जो है क्या करते हैं, इस तादी की यानी इस कोताही के ज़माने को देखते हैं, उन्होंने जो है वो ये फतवा दिया है कि हो ये दर्स वगैरह पर जो है ज़मान वाजिब होगा, चाहे इसका कसूर हो या ना हो। वमा तलिफ़ बिअमलिही, ये तो वो मैंने बता दिया है कि इस वक़्त जब वो माल जो है उससे हलाक हो जाए। हाँ, वमा तलिफ़ बिअमलिही, हाँ, अगर जो तलफ़ हो जाए किस चीज़ से, जो तलफ़ हो जाए बिअमलिही उसके अमल से, किस चीज़ से? उसके अमल से, कतख़रीक़ि सौबि मिन दक़्क़िही, जैसे कि कोटने की वजह से कपड़े का पाट देना। समझ? कतख़रीक़ि सौबि, जैसे क्या होना, कपड़े का पट जाना, मिन दक़्क़िही उसके कोटने से, यानी वो ज़ोर से जो है वो क्या कहते हैं, मार लेते हैं ना। ये आप लोगों ने ये पहले ज़माने में जो है धोबी ऐसे होते थे कि उसके पास एक लकड़ी का ऐसे लाठी सी होती थी, समझ आ गई? इसका लाठी सी होती थी, वो जैसे आजकल ज़माने में ब्रश होता है, तो उस ज़माने में जो है वो क्या होता था, एक लकड़ी सी होती जिसके ज़रिए से वो उन कपड़ों को मारते थे, समझ आए? उसको कोड़ते थे, तो वो जो है कपड़े साफ हो जाते थे। तो ऐसे वो फ़र्क होता है, कपड़ों में फ़र्क होता है। तो अब गर्मी के कपड़े जो है वो क्या होते हैं, बारीक से होते हैं, तो वो जल्दी पड़ते हैं, जब बरखिलाफ किस चीज़ के, ये सर्दी के कपड़े में। तो धोबी को ख्याल करना चाहिए कि इतना ज़ोर से ना मारते, तो इसी वजह से इसको ज़मान वाजिब होगा। वज़ल्क़िल हम्माल, या मज़दूर का फिसल जाना, समझ गए? मज़दूर को आपने जो है वो क्या कर दिया था, उसको कहा कि ये सर पर उठा ले, बाज़ार में आप जा रही थी, तो ये बोझ उठा ले, यहाँ तक को उसके अड्डे तक पहुँचा दे। तो वो बेचारा जो है वो क्या हो गया, वो उन्होंने तो पाँव यानी सर पर रखा है सामान, बोझ रखा है, और बेचारा फिसल गया, समझ आ गया? तो इससे भी जो है वो क्या कर लेते हैं, ज़मान वाजिब होता, क्योंकि अब वो उनकी और सारी चीज़ें टूट गई, समझ आ? कि सारी चीज़ें टूट उसके फिसलने से, तो उस पर भी ज़माना वाजिब हो जाता है। वन्क़िताइल हब्लिल लज़ी, या जो है वो रस्सी टूट गई, यशुद्दु बिहल समझ आ गई, यशुद्दु बिहल मुकारिल हमले, समझ आ गई? या रस्सी टूट जाती है जिससे किराए पर देने वाला बोझ बांधता है, समझ आ गई? क्या है अल मकारी, मकारी किसे कहते हैं? किराए पर देने वाला है का बोझ बांधा जाता है। अब रस्सी जो है वो क्या आपने किराए पर दी है कि उन्होंने जोर से बांधा, और वो रस्सी जो है वो टूट गई, जिसकी वजह से सारा सामान जो है वो टूट गया, तो फिर भी ज़मान वाजिब। वखर की सफीनते, या जो है किश्ती जो है वो डूब गई, मिन मद्दिहा मजमून, समझ आ गई क्या? किश्ती का डूब जाना किस चीज क्या, मिन मद्दिहा उस रस्सी की खींचने की वजह से, मजमून, तो इन तमाम सूरतों में जो है वो जामिन होगा। इल्ला, हाँ, लेकिन अगर किश्ती में जो है कोई आदमी हलाक हो जाए, समझे क्या? यानी अगर कोई चीज जो है वो हलाक हो जाए, तो फिर उसका तो ज़मान होगा, लेकिन अगर इस किश्ती में जो है आदमी था वो मर जाए, तो फिर इस सूरत में यानी इस आदमी का चूंकि कोई कीमत नहीं होती, तो इसका कीमत जो है वो वाजिब नहीं होगा, क्योंकि उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि कत्ल खता, क्या होता है या कत्ल खता में जो है वो दियत वाजिब होती है। अब ये तो कत्ल खता हम उसको कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो ये तो एक आकद था, एक आकद उजरत
लगता, उजरत की वजह से जो है वो आदमी हलाक हो गया, ना कि कत्ल खता की वजह से, समझ आ गए। तो इसी वजह से जो है इसमें ज़मान जो है ना तो दियत वाजिब होगी और ना इस आदमी की कीमत उजरत वगैरह कुछ भी वाजिब नहीं होगी। अच्छा देखो, वार की सफीना थी मिन मद्दिहा, या वो किश्ती डूब गई मिन मद्दिहा, समझ उसकी किश्ती से मजमून होते, इन तमाम सूरतों में जो है वो अजीर मुश्तरक जो है वो क्या होगा, वो जामिन होगा। इल्ला मगर ये कि अन्नहु ला यज़मनु बिही बनी आदम, यानी बनी आदम की कत्ल की वजह से वो जामिन नहीं होगा। फमन गरक फी सफीनती, यानी जो शख्स जो है वो किश्ती में डूब गया, और सक़त मिन दाबती, या गिर गया किश्ती से सवारी से, लम यज़मन हो, तो उसका जो है कोई दियत वगैरह वाजिब नहीं होगा। आगे क्या फरमाते हैं, आगे क्या मसला है अब फरमाते हैं कि हो पचवे क्या क्या कहते हैं, फसद, समझ आए, पचवे लगाने वाले तो आप जानते हो ना, एक सुन्नत तरीका है जिसमें गंदा खून जो है वो एक कुछ कब्स वगैरह होते हैं उसके जरिए से जो है खींचे जाते हैं बदन से, वो निकालते तो इंसान बदन को राहत मिलती है। तो ये सुन्नत तरीका है, करनी चाहिए अगर किसी को दर्द वगैरह हो। तो अब क्या करें, तो इसके लिए कुछ क्या होता है उसका कटिंग होता है, समझे, बदन पर थोड़ा सा कट कर लेते हैं तो वहां से जो है खून निकाल दिया जाते हैं। अब देखते हैं कि अगर उन्होंने एक आदमी को जो है फसद लगाने के लिए उसका चमड़ा जो है थोड़ा सा चीर लिया, समझा के। अब देखते हैं कि अगर जरूरत के मुताबिक चीरा हो और उसी से हलाक हो गए वो आदमी, तब तो जो है वो क्या होता है यानी फिर दियत वगैरह कुछ भी तवानो वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर वो जो है वो क्या होता है बगैर जरूरत की बहुत ज्यादा चीरा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून भी है, तो इसी वजह से जो है फिर क्या होगा, इसकी वजह से जो तवान आया है, समझ आ गया, उसका वो हलाक हो गया है, या जो है वो यानी या तो हलाक हो गया है, या उसका वो ज्यादा इससे ज्यादा मजीद बीमार हो गया, तो उसका जो है वो क्या होगी, दियत वाजिब होगी, आधी दियत वाजिब होगी। देखो, वैसा फसद अल फसादो, अगर फसद खोलने वाले ने फसद खोली, और बज़अल बज़ाओ, या दाग लगाने वाले ने दाग लगाए, पहले जमाने में जो जब खून बंद नहीं किया जाता था तो उसको जो है वो लोहे को गर्म करके यानी ये आग वगैरह पर गर्म करके उस जगह पर रख दी जाती है, समझ आ गया, उस जगह पर रख दी जाती, तो वो जो है वो क्या होता है इस तरह अपने एक किस्म का ऑपरेशन कर दी जाती है, तो उससे वो खून बंद हो जाती थी, समझा कि। तो वो एक तरीका था पहले जमाने, क्योंकि इतने ज्यादा फैसिलिटी नहीं थे। तो देखो, अबज़ल बज़ागो, या दाग लगाने वाले ने दाग लगाया, वलम यतजाविज़िल मौज़िअल मुअताद, समझा गया, उन्होंने जो है मुअताद जगह से, यानी जो उमूमी तौर पर जो है वो पचवे लगाने के लिए जो है वो चीरी जाती है, मुअताद जगह से जो है वो तजावुज नहीं किया, फला ज़मान अलैहिमा फीमा अतिब मिन ज़ालिका, पर जमान वाजिब नहीं हो गए इन दोनों पर, यानी दाग लगाने वाले पर हो और इस तरह फसल खोलने वाले पर, फीमा उसमें आतिब मिन ज़ालिका, अगर वो आदमी हलाक हो जाए मिन ज़ालिका इसकी वजह से, व इन तजावज़हु, हाँ अगर उन्होंने तजावुज किया मोहताज जगह से जो कि उमूमी तौर पर चीरी जाती है ज़ामिना, तो फिर जो है वो क्या होगा, जामिन होगा। आगे फरमाते हैं अजीर खास की तारीफ की, जो कि यानी एक तो अजर खास मैंने वो बता दी है कि जो खालिस आपके लिए काम करता है, और दूसरा जो है जो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं वो ये है कि अजर खास वो आदमी है होता है जो कि सिर्फ अपने नफ्स को सुपुर्द करने से जो है वो क्या कर लेता है नफ्स की सुपुर्द, यानी वो आपका जी खास तो अपना नफ्स सुपुर्द कर देता है, क्योंकि वो आपकी टाइम में दूसरा काम नहीं करता। तो बस जैसे ही जो है वो मजदूर आपके घर में आ जाता है, चाहे काम करे या चाहे काम ना करे, तो वो जो है उजरत का मुस्तहिक हो जाते हैं। सिर्फ अपने आप को सुपुर्द करने से जो है वो क्या हो जाता है, वो मजदूरी का मुस्तहिक हो जाता है, चाहे उन्होंने ज्यादा काम किया हो या ना किया हो या बिल्कुल किया ही ना हो, समझा, क्योंकि वो तो अजीर खास है इसी वजह से। देखो, वल अजीरुल खास, और अजीर खास वो है, वल्लज़ी वो है यस्तहिकुल उजरता, जो कि मुस्तहिक हो जाता है उजरत का, बितस्लीमी नफ्सिही, अपने नफ्स को सुपुर्द करने से, फिल मुद्दत में, यानी आपने कहा कि जुमे के दिन मजदूर को कहा कि जुम्मे के दिन आना है, मेरा थोड़ा सा काम है, किचन वगैरह जो है वो ठीक ठाक करना है, अब वो जुम्मे के दिन आ गया, समझा कि कहा कि जुम्मे के दिन आया, फिर जो है वो आपने सामान हाजिर नहीं किया था, वो बस जैसे ही उन्होंने आपको अपना आप सुपुर्द कर लिया, अपना सुपुर्द कर लिया, हाजिर हो गया जुम्मे के दिन, बस जो है उसके लिए जो है ये वाजिब हो, उसके लिए मजदूरी जो है वो वाजिब हो जाए, चाहे उन्होंने जरूरत बराबर भी काम ना किया हो। देखो, वह इन लम यामल, अगर जो उन्होंने काम ना किया, कमान इस्ताजर रजुलन, जैसे किसी ने जो है
उजरत पर लिया एक आदमी को, शहरन लिया एक महीने के लिए, खिदमत के लिए, और लिराइल गनम या अपने बकरियों की चराने के, अपने बकरियों को चराने के लिए किसी चरवाहे को ले लिया, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होते हैं, बस जैसे ही उन्हें वो आपके पास आया, चाहे उन्होंने बकरी चराए हो या ना चराए हो, चाहे वो आप उसने आपका खिदमत की हो या ना की हो, हर सूरत में वो जो है वो क्या होगी, वाजिब होगी। और इस तरह एक और अजीर खास में ये बात है कि अजीर खास जो है वो क्या होता है, अगर वो उसकी चीज से यानी उसके हाथ से जो है वो आपका कोई चीज जो है वो हलाक हो जाए, क्या हो जाए, हलाक हो जाए, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होता है, वो आपका यानी क्या होगा, उस पर जमान वाजिब नहीं होगी, समझ आए, बगैर ताद्दी तो यानी बगैर ताद्दी के वो किसी सूरत में जो है वो जमान, पहले में तो था ना कि ताद्दी के साथ किया हो या बगैर ताद्दी, हर सूरत में साहिबान के कौल पर फतवा है कि वाजिब होता है, और यहाँ पर ये शर्त है कि ताद्दी के साथ जो है जमान वाजिब होता है, बाय ताद्दी के जमान वाजिब हो नहीं होगा। वला ज़माना, और जमान नहीं है, अल अजीर खास, किस चीज पर, अजीर खास पर, फीमा उसमें, तलिफा फी यदिही जो उसके हाथ में जो है वो क्या हो, हलाक हो जाए, वला मा फीमा तलफा मिन अमलिही, और उसमें भी जो कि यानी पहले में था कि अमल की सूरत में जो है उस पर जमान वाजिब होता है, अजर मुश्तरक है, यहाँ पर अमल के साथ हलाक हो जाए या उसके हाथ में आपने अमानत दी है वो हलाक हो जाए, हर सूरत में जो है जमान वाजिब नहीं होता, समझ आए। वला फीमा तलफा मिन अमलिही, और ना जो है वो क्या, तो उस उन चीजों में जमान वाजिब होते हैं जो उनके अमल से हलाक हो जाए, इल्ला यतअद्दा, हाँ अगर वो ताद्दी करे, कुताही करे, तब जो है वो जमान वाजिब होगा, फयज़मनु, बस वो जामिन होगा। यही फर्क है अजर खास और अजर मुश्तरक में, कि अजीर मुश्तरक जो होता है वो क्या होता है, वो अमल की सूरत में चाहे ताद्दी की हो या ना की हो, हर सूरत में जो है उस पर जमान वाजिब होता है, जबकि अजीर खास में जो है अमल अमल की सूरत में भी क्या होता है, वाजिब नहीं होता जब ताद्दी ना की हो, हाँ ताद्दी की सूरत में तो वाजिब होता है हर इंसान पर। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि जरा कौन कौन सी चीजों से फासिद हो जाता है, तो इसमें कहते हैं कि जिन चीजों से बया फासिद हो जाती है, मतलब गलत शर्त लगा दिया, शर्त फासिद लगा, इसकी वजह से बया फासिद हो जाती है, या मबी जो है वो माल ना हो तो तब भी क्या होता है, बया फासिद हो जाती है, तो इस तरह इजारा में भी यही है कि शर्त फासिद इसमें लगा लिया, या कोई और जो है इसमें खराबी आ गई जिनकी वजह से जो है बया फासिद, तो उन चीजों के साथ इजारा भी फासिद हो जाती है, फासिद हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। वल इजारा, तो इजारा तुफसिदु शुरू, तो वो जो है उन तमाम शरातों से फासिद हो जाते, कमा तुफसिदुल बह, जैसे कि यानी शुरू शर्त लगाने के साथ तो इजारा भी क्या हो जाए, फसख हो जाता है, फासिद हो जाती है, कमा तुफसिदुल बया, जैसे जो है वो क्या है, यानी वो तमाम चीज जो है यानी कमा तुफसिदुल बया, जो शर्तें बया को फसद करते हैं, वो शर्तें इजारा को भी फासिद कर देते हैं। अच्छा, आगे जो है इन इन मसाइलों पर जो है, इन ही उसूलों पर जो है आगे बहुत सारे मुतफर्रिक मसाइल दिए है, समझ आए कि इन इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी मिसाल दी है। और अब मिसाल के तौर पर कि कौन कौन से काम जो है अजीर से लेना चाहिए, समझ आएगा, कौन कौन से काम अजीर से नहीं लेना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आगे एक मिसाल दिया है कि किसी ने जो है गुलाम को अपनी खिदमत के लिए ले लिया, अब आया वो जो है अचानक सफर पर जाने लगा, तो वो इस गुलाम को अपने सफर पर ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता, तो कहते हैं कि नहीं, अपने सफर में ले नहीं जा सकता। हाँ, अगर आकद में किया हो कि मैं सफर हजर सब में जो है उसको अपने साथ रखूंगा तो फिर तो सही है, लेकिन अगर वो ऐसी कोई भी बात हो, यानी आकद में ये बात नहीं होती कि मैं सफर में उसको ले जाऊंगे, तो फिर इस सूरत में जो है वो नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि सफर जो है एक मुशक्कत की चीज है, तो इसमें खिदमत करना मुश्किल काम है, तो इसी वजह से मुतलक अकद में जो है ये बात हो, सफर में ले जाने के बाद जो है वो शामिल नहीं होगी। हाँ, अगर अकद में जिक्र किया कि मैं सफर में भी अपने साथ रखूंगा, तो फिर इस सूरत में जो है सफर में ले जा सकते। देखो, वो मन इस्ताजरा अब्दन, किसी ने जो है वो क्या कर दिया, गुलाम को उजरत पर लिया, बिल खिदमत के लिए, फलैस लहू, बस उसके लिए जायज नहीं है अन युसाफिर, कि वो सफर करे, बिहा भी उसको लेकर, हाँ, इल्ला मगर ये कि अयशतरत अलैहि, कि वो शर्त लगाए उस पर, जालिका, इनका, क्या, इस सफर का फिल अक़द, अक़द में जो है वो शर्त लगाए, तो फिर तो कोई बात नहीं है। आगे फरमाते हैं कि किसी ने ऊंट को उजरत पर ले लिया, समझा के क्या कर दिया, किसी ने ऊंट को उजरत पर लिया ताकि उस पर कजावा वगैरह रखे और दो आदमी
सवार हो जाए, तो ये सूरत जो है ये जायज़ है, समझ आ गया? हाँ, लेकिन मुस्ताजीर के लिए ये बात ज़रूरी है कि अमूमी तौर पर वो कजावा रखे जो ऊँट पर रखा जाता है। यानी ये नहीं है कि वो कजावा इतना बड़ा हो कि इसकी वज़ह से ऊँट जो है वो क्या हो जाए, हलाक हो जाए, और ना इतना छोटा हो कि वो इसमें 2 आदमी ना समा जाए, बल्कि मामूली बोझ उठाने वाला जो है कजावा जो है इस पर रख सकते हो, समझ आ गया? हाँ, अगर और साथ में इमाम खुदरी रहमतुल्लाह ने ये भी बात बात बता दी है कि ये बात जो है उनके लिए जो है ये मुस्तहब है कि वो क्या कर ले, यानी ये बात जो है उन दोनों के लिए मुनासिब है कि वो खजावत जो है वो क्या करे, अक़द से पहले पहले दिखा दे, ताकि इन दोनों में मुस्ताजीर और मुस्ताजिर में जो है क्या करे, कोई जो है वो क्या कर ले, यानी मालिक और मुस्ताजिर में जो है कोई इख्तिलाफ ना आ जाए, वो कहे कि नहीं ये वाला रखती है दूसरा, तो पहले जब दिखा देंगी तो वो इस पर राज़ी हो जाए, तब जो है वो क्या कर लेते हैं, देखना जो है इसके लिए बेहतर होगा। देखो, वमन इस्ताजरा जमलन, किसी ने जो है वो ऊँट खरीद लिया, इजारा पर लिया, लियहमल, ताकि रख ले इस पर महमिलन, क्या महमिलन, एक कजावा, वराकिबैनी, और वो 2 लोग सफर करे, इला मक्का, मक्का पे, यानी इस कजावे में बैठकर 2 लोग सफर करे, जायज़, तो ये जायज़ होगा। वलहुल महमिलुल मुअताद, और कजावा जो है वो दरमियानी रंग, यानी जो आदत के मुवाफिक हो, क्या हो जी, जो अमूमी तौर पर जो है रखा जाता है, ये नहीं है कि इतना बड़ा सा हो, नहीं बड़ा सा ना हो। व इन शादल जम्माल महमलो, समझ आ गया? और अगर ऊंट वाला जो है यानी शाहदल जमाल, जमाल कहते हैं ऊंट का मालिक, समझ आ गया? और अगर ऊंट वाला कजावा देख ले फहुआ अजवदो, तो वो जो है वो क्या होगा, बेहतर है, यानी मालिक देख ले ताकि फिर आगे जो है इख्तिलाफ ना हो जाए, तो फिर ये बेहतर होगा। आगे फरमाते एक और मसला बताते हैं कि किसी ने ऊंट किराए पर लिया कि इस पर जो है इतना इतना मन जो है वो क्या करे, मिसाल के तौर पर 20 किलो मन जो है, 20 मन जो है गंदम इस पर डालेगा, सही है। फिर जो है दरमियाने उन्होंने 20 किलो मन डाल दिया उस ऊंट पर, आगे सफर पर रवाना हो गए, अपने शर्त के मुवाफिक 20 मन जो है गंदम रख दिया। अब दरमियानी सफर में जो है उन्होंने 10 मन जो है किसी और को दे दिया, तो उसके लिए ये जायज है कि इस 10 मन के बदले का वजन जो है इस पर मजीद डाले, क्योंकि उससे जब 10 मन जो है वो कम हुई है, तो उसकी इस बात का इख्तियार है कि वो 10 मन जो है मजीद डाले, समझा, कि उसकी शर्त के मुवाफिक, यानी ये नहीं कह सकते कि नहीं आप दोबारा क्यों डालते हो, जब एक मतलब खत्म कर दिया, नहीं, उसके इख्तियार हासिल है कि वो मजीद जो है 10 मन डाले उसकी शर्त के मुताबिक। देखो, जरा बाइर, अगर किसी ने उजरत पर लिया ऊंट को, लिया मिला कि लाद दे अलैहि, इस पर मिक़दार मिन ज़ाद, समझा क्या, तोशी का एक मिक़दार, मुतय्यन मिक़दार हो, फ़अकल मिन्हु फ़ी तरीक़े, बस उसने जो है वो, यानी इस तोशी से जो है कुछ खा लिया, फ़ी तरीक़े, रास्ते में, जाज़ लहू, तो उसके लिए जायज़ है, अन यरुद्द इवज़ा मा अकला, समझा क्या, कि इतना ही और लाद दे उसके बक़दर जितना उसने खाया है, समझा है। मिसाल के तौर पर 1 मन खा लिया तो 1 मन मज़ीद जो है वो डाल सकता है इस पर। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि यानी एक को अजीर होता है, अजीर, अजीर जो है वो उजरत का कब मुस्तहिक होता है, आया जैसे ही अक़द हो जाए, यानी मेरा और आपके दरमियान अक़द हो जाता है कि आप मुझे कह लेते हैं कि बाजी मेरे लिए ये कपड़े सी ले, समझ आ गए, मिसाल के तौर पर तो आया जैसे ही हमने ये अक़द किया, ये बात की, तो मुझ पर जो है वो, यानी आप पर जो है मेरा क्या होता है ये उजरत जो है वो लाजिम हो जाती है, या जब मैं आपके लिए वो कपड़ा दे दूं, आपके सी कर दे दूं, तब वाजिब हो जाता है, या मैं जो है शर्त रख सकती हूँ कि पहले मुझे दे दो उजरत, तब जो है मैं सीलूंगे। तो इसके बारे में फरमाते हैं इमाम खुदरी रहमतुल्लाह अलैह कि उजरत जो है वो अक़द के साथ वाजिब नहीं होता, मगर 3 सूरतों में, समझा कि कौन सी सूरतों में, 3 सूरतों में से अगर इनमें से कोई एक पाया जाए तब जो है वो वाजिब हो जाता है। पहले ये कि मामला करते वक्त ये शर्त लगा दे कि आज उजरत जो है पहले दूंगा, समझ आ गया, क्या कर दूंगा, उजरत पहले दे दूंगा, तो ये भी तो शर्त के मुआफिक उजरत पहले ही देने होंगे। दूसरा जो है वो शर्त तो ना लगाए, लेकिन खुद जो है मुस्ताजिर जो है पहले उजरत दे देता है, समझे, उसका मजदूरी उसको पहले दे देता है, तो ये भी जायज है। और तीसरा ये कि उसको पूरा मनफात हासिल हो जाए, क्या हो जाए, पूरा मनफात हासिल हो जाए, तब जो है उस पर जो है मुस्ताजिर पर उजरत देना वाजिब होगा। इन 3 सूरतों के अलावा जो है क्या होता है, उजरत सिर्फ और सिर्फ अक़द की वजह से वाजिब हो नहीं।
होती देखो। वल उजरत उजर ला तजिबु बिलागते वाजिब नहीं होते अक़द के साथ। व तस्तहिक़ भी अहदी सलासति मानिन। व तस्तहिक़ वो मुस्तहिक़ हो जाता है, यानी उजरत क्या हो जाए, मुस्तहिक़ होता है भी अहदी सलासति मानिन, तीन बातों में से किसी एक के पाए जाने के साथ। इम्मा बिशर्त ताजील, क्या है, जल्दी की शर्त लगाने के साथ, और बिताजील मिन खैरी शर्त, या खुद जो है मुस्ताजिर दे दी जल्दी के साथ, मिन खैरी शर्त, बाहर किसी शर्त, और बी इस्तिफादिल माक़ूद अलैहि, या माक़ूद अलैहि हासिल करने के साथ। माक़ूद अलैहि कहते हैं कि नहीं, जो चीज जो है माक़ूद अलैहि, यानी जिस चीज पर अक़द हुआ है, माक़ूद अलैहि माक़ूद अलैहि, यानी जिस चीज पर अक़द हुआ है वो हासिल हो जाए। बोझ उठाने पर अक़द किया है कि यहाँ तक पहुंचाए, बस उन्होंने पहुंचा लिया, तो वो वाजिब, पूरे इस्तीफा हासिल हो गई ना, मनफत हासिल हो गए, तब इसके बाद जो है वो उजरत तो वाजिब होती है। आगे क्या फरमाते हैं, वमन इस्तअजरा दारन फलिल मुजर। अच्छा, अगर किसी ने जो है वो क्या कर लिया, घर जो है वो उजरत पर ले लिया, समझ आ गए, और इनमें से कोई एक भी बात हुई नहीं हुई थी, समझ आ गई हो, ना तो मामला करते वक्त शर्त लगाई थी पहले का, और ना जो है मुस्ताजिर ने जो है वो क्या हुआ था, खुद पहले दे दिया था। तो आप कहते हैं कि कब जो है कराया कब लिया जाएगा, तो कहते हैं कि अगर सालाना या माहाना कराया तय ना हुआ हो, समझ आ गए, तो फिर मालिक को इख्तियार है, क्या है, मालिक को इख्तियार है कि एक दिन यानी एक दिन और एक रात का नफद जो है वो क्या कर ले, यानी एक दिन रात का नफद जो है वो क्या है, काबिल शुमार होगा, कि हर दिन और रात का जो है वो क्या कर ले, नफा ले ले, या 10 दिनों का नफा भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन कम से कम जो वो नफा लेना चाहेगा तो फिर एक दिन एक रात का नफा लेंगे, समझ आ गए, क्योंकि इससे कम का शुमार, इस तरह हर घंटे का शुमार जो है वो क्या होता है, मुश्किल होता है कि आप एक घंटा आपने मेरे घर में गुजारा, अब एक घंटे का पैसे दे दो, फिर 2 घंटे गुजर जाए, फिर मजीद ले, नहीं, बल्कि एक दिन एक रात जो है ये एक ऐसा वक्त है कि इसमें किसी को तकलीफ नहीं होती, बस हर दिन और रात का, यानी 24 घंटे का को शुमार कर जो है उसका जो है वो कराया ले सकते हो, फिर दूसरा दिन चली जाए तो फिर उसका भी कराया ले, लेकिन ये तब जब किसी सूरत में जो है वो क्या हुआ हो, इसमें वो ना हुआ, समझ आ गए, कोई भी शर्त ना रखी हो, लेकिन अगर सालाना या माहाना का शर्त रखी हो तो फिर उसके मुताबिक जो है चलना होगा। वो मनिस्ता जरादारन, अगर किसी ने जो है किराए पर ले लिया घर, फल फल फलिल मुजिर, समझ आ गए, तो उजरत पर देने वाले को हक है अयुतालिबहु बि उजरतिन, कि वो मुतालबा करे उससे, समझ आ गई हो, मुस्ताजिर से, भी उजरतिन, उजरत का, कुल्ला यौमिन, हर दिन का, इल्ला मगर ये कि अयुबय्यिना वक्त अल इस्तिहकाक फिल, हाँ मगर ये कि बयान कर दी इस्तिहकाक का वक्त अक़द में, यानी कि कब देना है रोज, जैसे कि हमारे दियार में जो होते हैं हर महीने का दी जाती है ना, ये वो उसमें अक़द में लिखा हुआ होता है कि हर महीने का जो है वो किराया लेना होगा, तो फिर इससे पहले जो है वो मुतालबा नहीं कर सकता। इस तरह किसी ने जो है वो क्या कर दिया, ऊँट को खरीद लिया, एक जगह तक ले जाने के लिए ऊँट जो है वो उजरत पर ले लिया, तो बस जम्माल, यानी ऊँट देने वाले को ये इख्तियार होगा कि हर मंजिल पर जो है वो क्या कर ले, हर मंजिल पर जो है वो उससे कराया, हर स्टेशन पर, मतलब हर स्टेशन पर कराया ले ले उससे। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि मैं कराया बाद में दे दूंगी या किराया पहले लूंगी, तो फिर उस शर्त के मुआफिक को बात करनी होगी। वमन इस्ताजरा बाइन, और अगर किसी ने जो है वो क्या कर लिया, वमन इस्ताजरा बाइन, और अगर किसी ने उजरत ले ली, उजरत पर लिया ऊँट, इला मक्का, मक्का तक, फलिल जम्माल, बस ऊँट देने वाले के लिए इख्तियार होगा अयुतालिबहु, कि वो क्या कर ले, तलब कर ले, भी उजरतिन कुल्ली मरहलतिन, हर मंजिल का किराया जो है, हर मंजिल पर किराया जो है वो उसूल कर ले। आगे फरमाते हैं, वही अजीर मुश्तरक की बात कर रहे हैं कि उसके लिए जायज नहीं है उजरत का लेना, मुतालबा करना किस चीज से, अपने अमल के फराह होने से पहले पहले। हाँ, अगर वो ताजील का शर्त लगाए कि पहले मुझे देंगे, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या करेगा, पहले जो है मजदूरी ले सकता है। वैसे कसारे और दुबी के लिए इजाज़ नहीं है, और खैयात, और इस तरह दर्जी के लिए बिल उजरत, समझ आ गई हो, कि वो मुतालबा करे उजरत की, हत्ता यफरगा, यहाँ तक कि फारिज मिनल अमल से, इल्ला मगर ये कि अन यशतरत ताजील, हाँ अगर उन्होंने ताजील की शर्त लगी, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या करेगा, हासिल लेना होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से आज के लिए ये इतना काफी है, थोड़ा सा जो है वो मंतिक पढ़ लेते हैं। ये मसाइल है कि वो
جلدی جلدی پڑھی بھی نہیں جاتے ہیں اور زیادہ بھی ہے، کتاب زیادہ رہ گئے ہیں. کوشش تو کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. اچھا دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منطق کی کتاب آپ نے نکال لیا؟ منطق کی کتاب کو نکال لیا آپ؟ وہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. تو دیکھو ماشاء اللہ آپ دونوں کی اچھی کوشش تھی. فوزیہ نے بھی بھیجا تھا اور آپ نے نجمہ نے بھی بھیجا تھا. ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی، لیکن تھوڑی بہت جو ہے وہ فرق ہے. اور اس طرح جو ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے جو ہے میں بھی وہ دوبارہ دہرا لیتی ہوں کہ تصور کسے کہتے ہیں. ایک نہ تمام بات کو کیا کہتے ہیں، نہ تمام بات کو یا ناقص جملے کو تصور کہا جاتا ہے، اور اس طرح پورے جملے کو، تام بات کو کیا کہا جاتا ہے، تصدیق کہا جاتا ہے. تصورات ان مثالوں میں غور کرو اور بتاؤ کہ تصور کون ہے اور تصدیق کون سا ہے. زید کا گھوڑا، سمجھا کہ زید کا گھوڑا تصور ہے، یہ جملہ جو ہے یہ تصور ہے یا تصدیق ہے. تو زید کا گھوڑا یہ جملہ جو ہے وہ تصور ہے. تصور اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں یہ اس سے کوئی بھی فائدہ، اس جملے سے جو ہے یہ ناقص جملہ ہے، اس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے. سمجھا گئی ہو کہ زید کا گھوڑا ہے یا نہیں ہے، زید کا گھوڑا کھڑا ہے کیا ہے. سمجھا کہ پورا جملہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ جو ہے تصور ہے. عامر کی بیٹی، اب عامر کی بیٹی یہ بھی تصور ہے کیونکہ یہ ایک ناقص جملہ ہے، کیونکہ ہمیں اس سے ہم کوئی بھی فائدہ ہمیں نہیں ملا ہے. عامر کی بیٹی مر چکی ہے یا زندہ ہو گئی ہے یا کڑی ہے یا بیٹی ہے، لیٹی ہے، سوئی ہے، جاگی ہے، کیا ہے ہمیں کوئی بھی معلوم نہیں ہے. تو اس ناتمام جملہ ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو تصور کہیں گے. عامر زید کا غلام ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے نا. عامر زید کا غلام ہے یا عامر زید کا غلام نہیں ہے، عامر زید کا غلام کیا ہے. سمجھا کہ ہمیں کوئی بھی فائدہ مستفید بات نہیں ہے یا پورا جملہ نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ بھی تصور ہوگا. بکر خالد کا بیٹا ہوگا، یہ اگرچہ یہاں پر ہوگا آیا ہے یعنی پورا جملہ ہے، لیکن اس میں شک ہے. سمجھا گئے، جہاں کہیں بھی شک آ جاتا ہے تو وہ بھی تصور ہوگا، تصدیق نہیں ہوگا. بکر خالد کا بیٹا ہوگا یعنی شک ہے نا، ہے تو نہیں کہا کہ بکر خالد کا بیٹا ہے. ہاں اگر ہے تو پھر تصدیق ہوگا، لیکن بکر جو ہے خالد کا بیٹا ہوگا، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھی تصور ہو گیا کیونکہ اس میں شک کی معنی، اور شک جہاں پر بھی آتا ہے وہ تصور ہی ہوگا. سرد پانی ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، کب ہے، ہمیں کچھ بھی مستفید نہیں ہو رہا ہے، ایک ناقص جملہ ہے. تو سرد پانی بھی تصور ہے. حضور صلی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. ہمیں معلوم ہوا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. ہمیں ایک بات معلوم ہو گئے، تو یہ کیا ہے، یہ تصور نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تصدیق ہے، کیونکہ یہ ایک جملہ تام ہے. جنت حق ہے، ہمیں معلوم گئے کہ جنت حق ہے، یہ بھی تصدیق ہے. کیونکہ یہ جو ہے ایک پورا جملہ ہے، ہمیں معلوم ہو گیا، ہمیں ایک خبر مل گیا کہ یہ جنت جو ہے وہ حق ہے. دوزخ کا عذاب، دوزخ کا عذاب کیا ہے یا نہیں ہے، کب ہوگا، ہمیں کچھ بھی مستفید. دوزخ کا عذاب ایک ناقص جملہ ہے، سمجھ آ گیا، تو اس وجہ سے یہ بھی تصور ہوگا. قبر کا عذاب حق ہے، سمجھ آئے، یہ بھی کیا ہے، تصدیق ہے، کیونکہ ایک پورا جملہ ہے. مکہ معظمہ، مکہ معظمہ یہ بھی ناقص جملہ ہے کیونکہ مکہ معظمہ کیا ہے، ہمیں کچھ بھی اس سے معلوم نہیں. یہ ایک صرف ایک لفظ ہے، تو ایک لفظ جو ہے پورا جملہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے، یہ بھی تصور ہوگا. آگے سبق نمبر 2، تصور اور تصدیق کے کیس میں ہم نے کہہ دیا کہ عالم جو ہے ایک ناقص جملے کو جو ہے تصور کہا جاتا ہے، ایک تام جملے کو کیا کہا جاتا ہے، تصدیق کہا جاتا ہے. پھر مزید تصور اور تصدیق کی دو قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ تصور یعنی تصور بدیہی، تصور نظری. تصور بدیہی وہ تصور ہے جو کہ ایک ناقص جملہ تو ہو لیکن اس کی کسی بھی ڈیفینیشن کی کرنے کی ضرورت نہ ہو. جب آپ کسی چیز کا نام لیں، اگرچہ وہ جملہ ناقص ہو لیکن آپ کو اس کی تفصیل کی طرف یعنی اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہو نہیں پڑتی ہے. مثلا آپ کہہ لیتے ہیں پانی. اب پانی کیا ہے، گرم ہے، سرد ہے، یہ تصور ہے کہ نہیں؟ تصور ایک ناقص جملہ ہے لیکن پانی کی کیا تعریف ہے، سمجھا کہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے، انسان کے ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے کہ پانی جو ہے پانی ہوتا ہے. سمجھا، اور کیا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تصور بدیہی. اور تصور
नजरी वो होता है कि नाकिस जुमला तो हो लेकिन साथ साथ में आपको उसकी तारीफ की जरूरत पड़ जाए। मसलन मैं कह लेती हूँ जन्नत, जन्नत समझ आ गई क्या? मैं कह लेती हूँ फरिश्ता, फरिश्ता मलाइका जिसको कहा जाता है फरिश्ता। अब फरिश्ता जो है क्या है, नूर है या क्या है, समझ आ गया? ये तो एक तस्वुर, एक नाकिस जुमला है, लेकिन साथ साथ में फरिश्ते की डिफिनीशन की तरफ हमें जरूरत पड़ लेती है, पड़ सकती है। समझ आ गया क्या होता है कि फरिश्ता क्या है, यानी इंसानी मखलूक है, जिन्नी मखलूक है, किस चीज से बना हुआ है, उसका बदन किस चीज से बना हुआ है, तो उसका डिफिनीशन की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से ये तस्वुर नजरी होता है। या आप कह रहे तो इसम, इसम। अब इसम जो है ये तो नाकिस जुमला है, तो ये तो तस्वुर है, लेकिन तस्वुर की दो किस्में से बदियही है या नजरी है। तो बदियही तो हो नहीं सकती क्योंकि हर किसी को इसम मालूम नहीं होता कि इसम का क्या डिफिनीशन होती है, समझे? हर आलिम और जाहिल को मालूम नहीं होते, समझ आए? हर जाहिल को आलिम को तो मालूम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जाहिल को मालूम नहीं। यानी मुझे और आपको तो मालूम है कि इसम क्या है, लेकिन एक आप मेरी अम्मी के सामने ये कह दो कि हाँ ये क्या है इसम, तो वो कहेगी कि ये क्या हुआ, ये पागल हो गई है क्या? तो आप जब कहेंगे कि इसम वो चीज है जो अपने अपने मानी पर खुद दलालत करे, तो देखो ये डिफिनीशन हमने जरूरत पड़ी है कि नहीं, इसकी तफसील की तरफ जाने की जरूरत पड़ी या नहीं? तो इसको कहते हैं तस्वुरे नजरी। देखो तस्दीक, तस्वुर और तस्दीक की किस्में, तस्वुर की दो किस्में, तस्वुर बदियही, तस्वुर नजरी। बदियही कहते हैं जाहिर को, समझो बिल्कुल कुलम खुला जाहिर हो, किसी तरह भी डिफिनीशन या उसकी तशरीह का मोहताज ना हो, ऐसी शय का इल्म है, यानी एक ऐसी चीज का इल्म है कि इसकी तारीफ बताने की जरूरत हो ना हो, यानी इसकी डिफिनीशन बताने की जरूरत ना हो और बगैर तारीफ की समझ में आ जाती है। जैसे पानी, कोई कह लेता है पानी, अगर से नाकिस जुमला है लेकिन हमारे जहन पानी की तरफ चला जाता है, हमें मालूम होता है। अब अगर आप कोई आपको कह ले कि पानी की तारीफ कर ले, तो वो आप उसको पागल कहेंगे कि नहीं, कि ये क्या कह रही है, समझे? कि आग, अब आग की तारीफ जरूरत हमें नहीं पड़ती, हर आलिम जाहिल बच्चा बूढ़ा सब लोग जानते हैं कि आग आग होता है, गर्मी हो गया सर्दी हो, किस्मती ही ये चीजें हमारी समझ में आ जाती है जिसकी तारीफ की जरूरत हो नहीं होती। तस्वुर नजरी उस शय का इल्म है कि बगैर तारीफ के वो हमारी समझ में न आए। जैसे कोई कह लेता है इसम, ये तस्वुर है क्योंकि एक नाकिस जुमला है, सिर्फ एक ही लफ्ज है, दूसरा फेल, हर, मौरब, मबनी, जिन, फरिश्ता, भूत, देव। अब देव क्या होता है यानी देव वो जिन है जो बहुत लंबा चौड़ा होता है, भूत, भूत जो है डरावनी शक्ल को कहा जाता है, फरिश्ता एक नूर का जिस्म होता है, मौरब जो आखिरी आमिल के बदलने से जो है आखिर उसका बदल जाता है, मबनी जिसका आखिर जो है आमिल से जो है आखिर हर्फ जो है उसका बदलता ना हो, समझ आ गया? फेल जो अपने मानी पर दलालत तो करे लेकिन तीन जमानों में से कोई जमाना शामिल हो, ये समझो कि अपने मानी पर दलालत करे तीनों जमानों से में कोई जमाना शामिल है। तो ये सारी की तारीफ मैंने कर दिया, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ ले गर्मी की तारीफ करे तो मैं थोड़ी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ ना। पानी की तारीफ करे, आग की तारीफ करे, यानी यूं तो कह सकते हैं कि आग गर्म होता है, लेकिन मैं कहूंगी कि नजमा पागल है कि वो मुझसे आग की तारीफ करते हैं, क्योंकि इसकी तारीफ की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना आपको, ना मुझे, ना मेरी अम्मी को, ना छोटे बच्चे को, ना बुरी बड़ी औरत को, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उसको कहते हैं तस्वुर बदियही, और दूसरा है जिसको है तारीफ की जरूरत पड़ती है उसको तस्वुर नजरी कहा जाता है। जैसे जन्नत है, जन्नत है, समझे? जन्नत, अब जन्नत की जरूरत तो पड़ जाती है। तस्दीक भी इस तरह दो किस्में होते हैं, तस्दीक बदियही, तस्दीक नजरी। यानी वो एक जुमला ताम तो होता है, यानी तस्दीक तो वो होता है ना, पूरा जुमला होता है जिसके आखिर में है क्या होता है, घा, घी, था, ती वगैरह आता है, उसको तस्दीक कहा जाता है उर्दू में। लेकिन तस्दीक के बदियही वो जुमला होता है जिसकी दलील बताने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ आ गए? मैं कह लेती हूँ कि हो सूरज निकल आया, क्या सूरज निकल आया, तो आप थोड़ी इसकी दलील मानेंगे कि आपको कैसे पता चला कि हो आवाज क्लियर है, आप लोगों को आवाज आ रही है? तो देखो अब आपको किस तरह पता चलेगा, यानी मैं कहूँ कि सूरज निकल आया, तो ये बिल्कुल अजहर मिन शम्स है, समझ आ गए?
آپ مجھ سے دلیل نہیں مانیں گے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا، یعنی دلیل پیش کرو کہ کیوں آپ کہہ رہے ہو اس طرح. سمجھا کہ میں کہہ لیتی ہوں آج گرمی ہے، سمجھا کہ کہہ لیتی ہوں آج گرمی ہے، تو یہ تصدیق بھی ہے لیکن تصدیق بد یہی ہے. کیا ہے تصدیق بد یہی ہے؟ میں کہتی ہوں کہ اوپر آسمان ہے. کیا ہے یہ؟ اوپر آسمان ہے. تو آپ تھوڑی مجھ سے دلیل مانیں گے مانگے کہ آسمان کس طرح ہے اوپر ہو. یا میں کہتی ہوں کہ آپ کے قدم کے نیچے زمین ہے، اب آپ کے قدم کے نیچے زمین ہے، تو دیکھو یہ تصدیق بھی ہے کیونکہ آخر میں ہے آیا ہے. اور ساتھ میں یہ ایک اور تصدیق بدی ہے کہ جس کی یعنی ایک بات میں کہہ تو لیتی ہوں لیکن ساتھ میں دلیل نہ پیش کر لے. سمجھا کہ آپ کے نیچے، آپ کی زمین کے نیچے یعنی آپ کے قدم کے نیچے زمین کیوں ہے، آپ کوئی اس کا دلیل دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. سورج نکل آیا ہے تو آپ دلیل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو اسی وجہ سے اس کو تصدیق بدیہی کہتا ہے. تصدیق نظریے کہتے ہیں کہ آپ کوئی تام جملہ کہہ لیتے ہو لیکن ساتھ میں آپ دلیل بھی بتا دیتے ہو. سمجھا کہ دیکھو تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو نہ ہو، جیسے 2 4 کا آدھا اور 1 4 کا چوتھائی. یعنی آپ کہہ لیتے ہو، میں کہہ لیتی ہوں کہ 4 کا نصف کیا ہے، آپ ظاہر سی بات ہے کہہ لیتے ہو نا کہ 2 ہے. اور اگر میں کہوں کہ 4 کا پھر چوتھائی کیا ہوتا ہے تو آپ کہہ لیتے ہو 1 ہے. صحیح ہے، 1 جو ہے وہ 4 کا چوتھائی چوتھا حصہ ہے، اور 2 جو ہے یہ 4 کا نصف حصہ ہے کیونکہ 2 2 2 جمع 2 4 ہو گئے. لیکن اب اس کا دلیل جب میں کہہ لیتی ہوں کہ دلیل دے دو، سمجھا کہ کیا کہتے ہیں تو دلیل دے دو، تو پھر ظاہر سی بات ہے تو اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. تو سمجھا گئے، تو پھر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ تصدیق بد یہی ہوتا ہے. تصدیق نظری وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو. جیسے پریا موجود ہے، آپ کہہ لیتے ہو کہ ہاں پریا موجود ہے، تو میں کہہ لیتی ہوں کہ پریا کیوں موجود ہے، دلیل پیش کرو. تو آپ کہیں گے مجھے کہ باجی کیوں؟ کیونکہ پری بھی تو جن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جن ہے، اور جن تو موجود ہے. سمجھ آئے؟ جس طرح ایک انسان جو ہے دنیا میں موجود ہوتے ہیں، تیسرا جن بھی موجود ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور جن اور انسانوں کو تو مگر یہ کہ عبادت کے لیے. سمجھ آئے؟ تو یہ جس طرح انسان موجود ہے تو اس طرح جن بھی موجود ہے. جب جن اور پری بھی تو جن کا ایک قسم ہے نا، تو وہ بھی موجود ہوگا. اب آپ کہہ لیتے ہو کہ میں کہہ لیتی ہوں کہ عالم بنانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے، یعنی یہ تمام کائنات کی چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ ہے. تو آپ مجھے کہہ لیتی ہو کہ باجی اس کا دلیل بتا دو کہ صرف یہ چلانے والا صرف ایک ہی ذات ہے اللہ. تو میں کہہ لیتی ہوں کہ دیکھو کہ ہو نجمہ کہ یہ کائنات کتنا نظام کے ساتھ چل رہا ہے. سمجھا کہ کیا ہوتا ہے؟ نظام کے ساتھ چل رہا ہے. یعنی اگر اس کے 2 3 خدا ہوتے تو رائے میں تو اختلاف ہو جاتا ہے. ایک خدا کہیں گے کہ میں یہ کروں گا، دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں کل بارش ہو جائے، ایک کہے گا کہ کیا ہو جائے آج بارش ہو جائے، ایک کہے گا کہ نہیں بالکل بارش ہی نہ ہو جائے. تو اختلاف ہو جاتا نا. تو اب اس زمین میں اختلاف نہیں ہے، اس کے نظام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے. جیسے قرآن میں آتے ہیں لو کان فیہم آلہۃ لفسدتا فی الارض، کہ اگر وہ کیا ہوتا ہے، اگر اس زمین میں جو ہے کیا ہوتا ہے 2 خدا ہوتے. سمجھے؟ لو کان فیہ آلہۃ، یعنی اگر ایک خدا نہ ہوتا لفسدتا، تو وہ اگر 2 خدا ہوتے تو پھر زمین میں جو ہے وہ کیا ہوتے؟ فساد مچاتے. تو اس دلیل سے معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے. سوالات درج ذیل مثالوں میں بتاؤ کہ تصور تصدیق کون کس ہے، یعنی تصور بدیہی کون سا ہے، تصور نظری کون سا ہے، تصدیق بدیہی کون سا ہے، تصدیق نظری کون سا ہے. ایک بتا دیتی ہوں میں. پولیس رات، پولیس رات جو ہے یہ کیا ہے؟ تصور ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہے تا تی گا گی وغیرہ، یعنی یہ جملہ تام نہیں ہے، اسی وجہ سے پولیس رات یہ تصور ہے. لیکن تصور کے ساتھ یہ تصور نظری ہے. تصور نظری ہے کیوں؟ کیونکہ پولیس رات کون سی چیز ہے، ہر کوئی تھوڑی سا جانتے ہیں. آپ بچے کو بتا دیں کہ پولیس رات کیا ہے، وہ تھوڑی جانتے ہیں کہ پولیس رات کیا ہے، وہ نہیں جانتا نا. آپ کو دلیل بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ پولیس رات جو ہوتا ہے وہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، پل کیا عفوا ایک پل ہے، اس کو پولیس رات کہا جاتا ہے. یعنی اس پر جو ہے وہ کیا کریں گے، لوگ پاریں گے، نیچے جہنم ہوگا. اگر کوئی پار جائے تو پس کمیا، اگر گر جائے تو پھر جہنم میں ہوگا. تو پولیس رات کے لیے ہم نے کتنا دلیل، اتنا بڑا دلیل پیش کیا. تو
हमें मालूम हुआ कि ये तस्वुर नजरी है। जन्नत, जन्नत भी जो है वो क्या है, ये एक नाकिस जुमला है। जन्नत है, मौजूद है वगैरह कुछ भी नहीं आया है, तो ये जाहिर सी बात है ये तस्वुर है। लेकिन बदीही है, ये नजरी है, तो जाहिर सी बात है ये नजरी है, क्योंकि जन्नत हमें ना मालूम है। अब जन्नत बता दे एक छोटे से बच्चे, वो थोड़ी जानते हैं कि जन्नत क्या चीज है। तो जब ये जन्नत जो है वो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, दलील के मोहताज है, तो इसी वजह से ये तस्वुर नजरी है। और बाकी जो है आप लोगों ने बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखानी है, और आप लोग जो है वो क्या कर ले, सवालात हल कर ले। समझ आ गए हो? फिर मुझे जो है वो सेंड कर इंशाल्लाह जो है मैं चेक कर लूंगी, और इस तरह आप लोगों की सलाहियत भी बढ़ेगी, और फिर जो है दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए मैं दोबारा, और जो जो गलतियां आपकी हो वो मैं बता दूंगी। अभी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा कर लेते हैं। समझ आ गई मंतिक की? हाँ जी, समझ आ गई यानी? अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है अच्छा चलो जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह खुश रखे। चलो अस्सलाम। ठीक है, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।